ठीक है क्लास, चलो बताओ कितना है इसको उत्तर। 16 का कितना आया, कौन बताएगा, बताओ। एक व्यापारी निश्चित वस्तु में 20% की हानि पर बेचता है। वह बेचते समय 10% कम तोलता है, तो वास्तविक उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया 10% कम तोलता है, 20% की हानि पर बेचता है, तो क्या 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भैया, 1/5, 5 से 4 हो जाएगा जी। सीपी होता है ये एसपी। अब बेचते समय 10% कम तोलता है, 10% कम तोलता है, 10 से 9। अब ये चीज ध्यान रखना, बराबर जब कम कहे तो यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक। तो बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो कितना हो गया पनम 45, कितना 40, 5 नहीं कर सकते हैं 10 से 9 है, 10 से 9 नहीं कर नहीं सकते। 10 से 9 नहीं कर सकते ये, क्योंकि बेचते समय तोलता है तो उसको फायदा हो रहा है ना। हाँ, उसको दुकानदार को फायदा हो रहा है, हाँ। ठीक है, तो इसलिए करते हैं। पनम 45, 11.11 है, ये आएगा 11 से 1/9%। इसी को कैसे लिख सकते, 11 से 1/9% का क्या हुआ है, लॉस, ठीक। जल्दी जल्दी करते जाओ, नहीं घर में करना। हो गया ये, मैं ये एक चीज ध्यान रखना, बराबर क्या, जब वो क्या करेगा तौलेगा तो बराबर से उसको प्रॉफिट होता है, ये चीज ध्यान रखना। 10 कहाँ से आएगा, फिर एसपी से आएगा सीपी की तरफ, ठीक। ये चीज पॉइंट आउट कर लेना, ऑप्शन डी बता रहे। उसमें 11 पॉइंट बेटा 11 पॉइंट है, 11 से 1/9 की वैल्यू हुई होती है 11.11। एक विक्रय मूल्य पर 35% का लाभ हुआ, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर कितना, एसपी पर कितना, 35% का लाभ हुआ, ठीक। क्या 35% का प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब एसपी कितना है, एसपी परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब काट देंगे, 5 साथी 35, 5 दूनी 10, एसपी बटे प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 20/7। अब हमने एक चीज पढ़ी है, प्रॉफिट बराबर सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। जब हम एसपी में से प्रॉफिट में से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो सीपी बराबर कितना निकल के आएगा, घटा देंगे तो 20 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 13। सीपी कितना आ जाएगा 13, कितना 13, ठीक। देखो 13 से एक, देखो 13 से एक ही में है, सीधे ऑप्शन से लग जाएगा ये सीपी, क्योंकि नीचे 13 आता है ना बरामेश। तो अब मैंने इतना प्रोसेस करके बता दिया, ये कर लेना स्वयं, ये तुम्हारा उल्टा हो जाता है क्या, ठीक। तो क्या 13, तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना होगा 7 का 13 से गुणे 100 कराओगे तो ये आ जाएगा। हेलो, हाँ भैया रुपये पेपर देने जाना होगा, दे दो हाँ ठीक है, तो मैं लगा सामने, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब वैल्यू क्या होती है 13, 13 7 91, 37 49 पॉइंट में आएगा ना, 13 7 91 पॉइंट में, 37 49 देखो 53 के आसपास पहुंच गई ना, 37 49 4 53, ठीक है। तो ऐसे मार देते हैं, तुरंत निकल जाती है, बटे में 13, क्योंकि 13 है यहाँ बटे में,
तो तीर आता है नीचे, तो किसी में नहीं। वो नीचे वाले को देखा जाता है पहले है बटे वाले हम ये चीज भी देख के निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, 18वां क्वेश्चन। क्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होती है? सीपी दिया है, सीपी बराबर 25% का लॉस होता है। ठीक, बटे 100 किस पर लॉस, काट दो 25 को 100, 4 से 3 तो 25 को 100, 4 से 1। ठीक है, लॉस कितने का हुआ? 3 का। लॉस 1 का होना है। विक्रय मूल्य पर, क्या विक्रय मूल्य पर, क्या यहाँ पूछ रहा विक्रय मूल्य पर पूछ रहा कितने परसेंट की हानि हुई, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? जब सीपी 1 है, लॉस का लॉस 1 लगा दो तो कितना आ जाएगा? तो एसपी कितना आ जाएगा? 3। अब एसपी पर अब पूछ रहा है, एसपी पर 1/3 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा? सही 1/3% इसकी फ्रैक्शन होती है। एसपी पर अब पूछ रहा है लॉस कितना हुआ। ठीक, तो आ जाएगा कितना? 33 सही 1/3%। बेटा इसको कर लेना, 33 3 तर का 9, 1 बचा, फिर 3 तर का 9, फिर 1 बचा, 33 सही 1/, आ गया ऑप्शन बी। आ गया, उतारते जाओ, उतारो। सवाल तुम लिख लो, 18वां नंबर उतार लो, घर में तुम सवाल आ जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, अब कौन सा 19वां, कौन बताएगा 19वां? एक फल विक्रेता 2 संतरे बेचकर 2 संतरे के क्रय मूल्य का नुकसान उठाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ वो कौन बताएगा इसको? इसका तुक्का मार के बता दो कोई। वैसे तुक्का मारोगे तो कौन सा मारोगे, बताओ जल्दी। नहीं आया? 33.33 यही उत्तर आएगा। एक फल विक्रेता 6 संतरे बेचकर, कितना? 6 संतरे बेचकर, एसपी बराबर कितना है? 6 संतरे, और 2 संतरे के क्रय मूल्य का नुकसान होता है। तो जब भी ऐसी वैल्यू दिया रहे करे तो सीधा 2 ऊपर लिखा, नीचे 6 लिखा, गुणे 100 करा दो, 2 3 6, 33.33। ठीक, 1/100/3 की 100/3 का 4 बचा, मतलब 2 का नुकसान 6 पर। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 100/3 की वैल्यू ये होती है। ठीक, अब ना पढ़ो फ्रैक्शन, मिटा रहा हूँ। 20वां सवाल देखो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के समान लाभ प्रतिशत होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई क्या है, एसपी कितना दे रखा है? 33, और 33 इतने मीटर कपड़ा बेचकर लाभ होता है तो 11 प्रॉफिट कितना हो रहा है? इतने का। तो जब सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा? 22। सीपी 22 आएगा तो सीपी से निकालना, 11 का प्रॉफिट हो रहा है 22 से, गुणे 100, 11 दूनी 22, कितना? 50% ऑप्शन में है कहाँ है? ऑप्शन डी। ठीक, आया? प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे तो बोलते हैं। ठीक हो गया, और बताओ 20वां बताओ कोई। कृपया आपको अगर ये क्लास पसंद आई तो आप थम्स अप कीजिए। अच्छा ठीक है, 20वां तो हो गया। अब आ जाओ 29वां। कहाँ? 29 में। ठीक है, जो दिख रहा है उसको पहले कर लेते हैं, फिर बाद में तो सब वही आएंगे। 29वां कौन बताएगा?
अब जितना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देगा उतना अच्छा हम उस अनुपात को ज्ञात करें, उस अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करें जिसमें 192 नहीं दिख रहा बेटा, लिखो तो फिर उस अनुपात को ज्ञात करें। लो अब लिखी लो, किताब उठाओ पीछे करो। हाँ 8वां नंबर का सवाल। एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी, कौन बताएगा बेटा? ये वाला, ये है 8 नंबर। एक विक्रेता एक वस्तु को 6000 में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बताओ कौन बताएगा? देखो ऐसे लगेगा, ये 20% का लाभ कह दिया तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 गुड़िया फ्रैक्शन को घोंट डालो, समझ ले, जब भूख लगे तो फ्रैक्शन को खा जाओ। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का, तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 बराबर कितना दे रखा है? इतना दे रखा है ना, तो 1 बराबर 1000 हो जाएगा। भाग करेंगे ना 6 का, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब वो कह रहा है 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 24% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4 तिहाई 12, 4 छाई 24, 25/24, 25/24 होती ना? हाँ 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4 25 हम, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 31/25। ठीक, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5000। 31 की निकाल लेंगे, 25 दूनी 50, तो 200 आ जाएगी। 31 दूनी 62 का ही है का 62, ऑप्शन ए। इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, और कई विधि भी है। ये फ्रैक्शन से और उत्तर डायरेक्ट ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 100 और 24/100 से। ठीक है, आया? क्या किया है हमने? कुछ नहीं, इसमें दे रखा 20% का लाभ, हमने 5 से 6 निकाल दिया। 6 की वैल्यू कितना है? 6000, तो 1 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 5000 हो जाएगी। फिर कह रहा 24% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जी क्या होता है? एसपी होता है, नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। तो एसपी पूछ रहा है, तो एसपी कितना आया था? 31 का गुणा 200 में कराया तो कितना हो गया? 6200। आया समझ में? ठीक, अब चलते हैं अगला 9वां सवाल। इसी प्रकार से शायद हो सकता है 9वां सवाल हो, तो उसको करो। एक विक्रेता एक वस्तु को 5000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह 10% का नुकसान उठाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? लो, बिल्कुल सेम सवाल है, केवल यहाँ प्रॉफिट दे रखा था, यहाँ लॉस दे रखा, और सेम सवाल है। कौन करेगा इसे? कोई नहीं है टक्कर में? कौन सा वाला? 9वां सवाल कौन सा? दोबारा खींचो जल्दी। वीडियो थोड़ा देखा करो, कम से कम घंटा भर, क्योंकि ये सवाल देखो सब इजी सवाल है। और मैंने कल आर्टिकल कराए हैं कितने? 1 से लेकर 100 तक। चालू करके वीडियो रख दिया करेंगे, जो वीडियो में पड़े हैं यूट्यूब में 1 से 100 आर्टिकल तक,
उनको पूरे कराए हैं, उनको देख लेना एक बार। 2x में बढ़ा के देख लिया करें। 2x में भी देख लो, लेकिन मैंने इतने रफ्तार से पढ़ाया कि 40 मिनट में पूरा खत्म कर दिया 100 आर्टिकल। ठीक, देख लेना एक बार। वो जीके जीएस चल रहा पूरा चल रहा था। और क्या, पूरा जीके जीएस। और क्या, लेकिन उसमें बहुत शॉर्ट टर्म फॉर्म बताया ना, जल्दी जल्दी बताया है, उसमें पूरा थ्योरिकल नहीं बताया ना, एक एक चीज उसमें आर्टिकल अकेले बताए हैं। एक विक्रेता एक वस्तु को 5,000 में बेचकर कितने 20% का लाभ कराता है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5 से 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। ठीक, विक्रेता बेचकर, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 5,000। कितने % का लाभ कमाता है। यदि वो 10% का नुकसान कर ले तो 10 से 9, 10 से 9। तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं का, हम कुछ गुणा करा लें, सीपी को बराबर करा लें, एसपी सीपी एसपी, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले प्रकार से ही लगाते हैं। ठीक, 6 की वैल्यू कितनी है, 5,000। तो फिर 5,000 बटे 6, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा 5 का हो जाएगा। ठीक, आएगा कि नहीं, नहीं आ रहा, नहीं बुझ रहा होगा। ठीक, अब 10% का नुकसान हो रहा है, तो 10 से 9 हो रहा है ना। तो 10 की वैल्यू इतनी हो गई, 10 की वैल्यू इतनी हो गई ना। तो क्या करेंगे, 10 से भाग करा देते हैं, और गुणे 9 से गुणा करा देते हैं। कितना प्राप्त होगा बताओ, 10 0 0, अब 3 दूनी 3 तरह का 9, कटा, काट दो 25, 25 पंचे 125, 125 तिहाई, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 कम 3, इतना कहीं दिख रहा है 3775 ऑप्शन 3750। ठीक बेटा, 0 यहाँ से बचा था, यहाँ एक नहीं आएगा। ये 26 कैसे लग रही है, 26 नहीं बेटा, ये 6 लिखा है, ये 2 कटा है उससे, बस वही तो है, देखना नहीं है, दोबारा देख लो। कट नहीं रहा था इसलिए बेटा डायरेक्ट काट दिया मैंने, ये कट नहीं रहा था ना। देखो वो कह रहा 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 से 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 बटे 6 हो जाएगा ना। अब ये तो कट नहीं रहा, पूरा पूरा नहीं कट रहा ना। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में कट जाएगा यदि काटेंगे, तो हमने उसको ठीक है इतना मान लिया। अब हम 5 की वैल्यू हम निकाल लेते, क्योंकि 5 से 6 हुआ था, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का गुणा हो जाएगा ना इसमें, 0 0 0 गुणा 5 बटे 6 हो जाएगा। अब ये पूछ रहे 10% का नुकसान हुआ है, तो 10 से 9 का नुकसान हुआ, तो 10 की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो इसमें जब भाग हो जाएगा 10 से, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका गुणा हो जाएगा 9 का। ठीक, अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, अब 3 दूनी 6, 3 तर का 9, तो इसको काटेंगे तो 25 बार कटेगा ना, 25 पंजे 125, 125 तिहाई 375, 1 0 बचा था, तो 1 0 मेथड सही कम है। एक दूसरा मेथड बताइए, दूसरा मेथड बता, मेथड नहीं समझ में आ रहा जी, थोड़ी सी कम। मैं पता शॉर्ट फॉर्म में मार दे रहा हूँ ना, नहीं समझ में आ रहा। अब देखो दूसरा, देखो एक विक्रेता एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, कितने 100 से 120 में बेच रहा है। 120 का कितना दिया है, 5,000 दिया है। 1 0 से 1 0 जाएगी, 12 से काट लो, 12 से काट लो, 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 25 चौको 100, केवल 100 अकेला काटा, 5 नहीं काटा है। ठीक, अब ये 3 बचा ऊपर, 25 पंजे, यहाँ 125 बचा, 3 की वैल्यू 125 दी है। ठीक, तो कैसा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125
बटे 3। अब 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 125 बटे 3, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक, इतना नहीं आया समझ में? अब वो कह रहा है 10% का नुकसान हो जाता है, 100 से तो 10 का नुकसान हो रहा है ना, तो 100 से 10 का नुकसान हो रहा है तो 90 बचेगा। इसमें क्या करेंगे, 90 की वैल्यू निकालनी तो 90 का गुणा करा देंगे, काटेंगे, कितना आएगा 30, 30 तिया 90, काटेंगे ना, 100 बराबर है तो 100 का पहले भाग भी देंगे, 100 से 0 0 0 0, यहाँ 30 तिया 90, 30 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, नहीं आया, ये भी नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं है। 100 से वो कह रहा 100 से 120 हो जाती है लाभ, और फिर कह रहा कि कहाँ गया, 100 से 120 हो जाती है, सीपी ये है, और फिर इसकी वैल्यू दे रखी है ना, ये कह रहा बेच कर, फिर कह रहा 10% का नुकसान, तो 100 से 10 का नुकसान हो गया तो 90 बचा, फिर 90 का हमने करा दिया। अब एक एक चीज हर तुम लगाओगे इसको तो बन जाएगा। ठीक है, विधि यही है, मैं तो यही है सब कर दे रहा हूँ कि टाइम ना लगे, तुम भी ये चीज सीखो कि टाइम ना लगे। एक एक चीज यही इसी मेथड में सवाल, जैसे 120 का अभी एक मेथड और है देखना, जैसे 120 बटे 100 गुणे 90 बटे 100 बराबर 5000 रुपये काट दो बस। अभी ये एक मेथड और है, 5 से 6 हुआ, मुझे घटा कितना है, एक 10 से 9, सीपी से हम करेंगे, इसमें ये एसपी दे रखा, सीपी से हम करेंगे, यहाँ 2 का गुणा होगा, यहाँ भी 2 का गुणा होगा, तो सीपी से हम हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 10 गुणे 10 100 हो गया, यहाँ कितना, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 5000, इसकी निकालने हैं। ठीक है, ये तो बराबर ही हो गया, इसकी निकालने हैं, तो ये 12 बराबर 5000 दे रखा है। ठीक है, बटे 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक की वैल्यू आ गई, क्योंकि 5000 बटे 12, अब 9 का निकालना है तो 9 का डायरेक्ट गुणा करा दो, 3 तर का 3 5 वो 3 चौको 12, अब करा काट दो, 25 बार कटेगा ये 100, यहाँ बेटा ये 50 अलग लिख लिया गुणे 100 अलग लिख लिया गुणे 3 बटे क्या 4 से काटेंगे तो कितना काटेगा, 25 बार ही कटेगा ना। अब 25 5 125, 125 ती आई 3750। बेटा बहुत इजी सवाल है, 3-4 टाइप से बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा, एक सवाल में थोड़ा टाइम पूरा बर्बाद करना है। हाँ आया, कुछ समझ में नहीं आया, क्यों, अरे क्यों आदर्श, क्या आया उसमें 10वां सवाल में, वह कह रहा है कि देखो भाषा का खेल है सब, उसने कहा कि चाहता था लेकिन उसने चाह ही लिया है। ठीक, हम वैसे निकाल लेंगे या डायरेक्ट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 19 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा सीधा लग जाएगा 20%। कैसे आएगा, 900 बटे 8100 गुणे 100, काटेंगे 0 0 9 8100, यहाँ से आया क्या 11.1111, तो दे रखा पहले क्या 8, इनको जोड़ेंगे तो लगभग 20% के आसपास पहुँचेगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, और एक और नियम है कि 8% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 8% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, क्यों गुड़िया 2 बटे 25, 25 में 2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 2700, 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8100, तो एक की वैल्यू 27 थी आई, 300 तो 25 की वैल्यू 25 थी आई 7500। अब कोई वस्तु 7500 की बेचना 7500 की खरीद के आया, 8 इतने की बेचना चाहता था, तो उसको 8% का क्या लाभ प्राप्त कर होता था, लेकिन वह कह रहा इसको इतने से ना बेचकर कितने में बेची जाएगी, 9000 में बेची जाएगी, तो कितने % का लाभ होगा, तो 1500 बटे 7500 गुणे 100, 0 0 0 0 75 दूनी उसमें माइनस कर देंगे 9000 में। हाँ बेटा 7500 माइनस 1500 तभी तो बचेगा, बता रहा हूँ
मिटा दूं? 1500 अगर ये की है 1500 बटे 7500 बेटा, कहाँ झूल रहे हो, सब कुछ भूल रहे हो। है और आ जाओ 1 2 3 4 में बताओ पहले का उत्तर। इसका 20% आया था क्या? 20 इसमें इसी है। हाँ इसमें ये बताओ पहले बार, एक विक्रेता एक मोबाइल को 1500 रुपए में खरीदता है और इतने रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत देखो। ये सवाल मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, ये सवाल तुम खुद करो। दूसरा सवाल देख लो, एक वस्तु 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये भी बता चुका हूँ। ठीक, कैसे लगाएंगे? 5 वस्तुओं का एसपी और 3 वस्तुओं का सीपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वैसे कर लेंगे। ठीक है, जो आए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का इतने गुना है। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। लागत मूल्य सीपी का कितने गुना? 8/3 गुना है, बराबर एसपी। इसको ऐसे कर देंगे, सीधा आ जाएगा 8/5 है ना। हाँ तो 8/5 ऐसे। ठीक, ऐसे करके कर लेंगे। जो ना बनेगा कल 60 आएगा क्या इसका? पता नहीं मुझे, अभी पता नहीं मुझे। 100 किताबों की का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, देखो सेम सवाल। ठीक, एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है, 20% के लाभ पाकर उसको देता विक्रय मूल्य बताइए। 600 में खरीदता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 6/5। 600 में खरीदता है तो 600, तो एक की वैल्यू 100, सीपी कितना आ जाएगा? 500। अब क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य, तो 20% लाभ प्राप्त, क्या 600 रुपये में खरीदता, ओ खरीदता 600 में, गलत हो गया जल्दी के चक्कर में। क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता इतने में खरीदता है, तो सीपी कितना है? 600। 20% का लाभ पाकर वह बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 66.25 आ रहा है चौथा किसका? 4 नंबर। ठीक है, तो 20% का लाभ कितनी? 1/20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600, 6 की निकालनी है। ठीक है, तो काट दो 5 एक कम, 5 एक बचा 5 नहीं 10, 1 12 6 72, 720 का उत्तर में 720। 4 के बराबर 6000। अब आगे चलते हैं। तो बेटा डाल दूंगा ना, खींचे डालो तुम, खींचो फोटो। आगे खींच दो। अरे खींच दो यार।